Student, hope you have learned matter around us and motion. These two chapters already we have done. Now we will going to start our third chapter. The name of the chapter is laws of motion. Okay, so laws of motion. By name itself you can understand that in this lesson we will going to learn few laws related to the motion. जैसा कि आप जानते हैं, आप लेसन को नाम से ही समझ सकते हैं कि आप ये जो लेसन है वो मोशन के लॉस को लेके काम करेगा। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स में कुछ चीज़ें होते हैं, जैसा कि एक लॉ होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक रूल होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक रूल होता है। रूल यानी कि स्टूडेंट्स को एक रूल होता है कि आप ना इस तरीके से करना, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस रहते हैं, उस हिसाब से आपको जाना पड़ता है। एक रहता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज नथिंग बट एक उसूल, जैसा कि आपको यूनिफॉर्म पे आना है, स्कूल को टाइम पे आना है, ठीक है, वो हो गया उसूल। अगर लॉ, उसके ऊपर एक कानून रहता है, अगर ये प्रिंसिपल अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करें तो आप लॉ को तोड़े जैसा होता, तो इसको आपको पनिशमेंट मिलती। तो फिजिक्स में रूल, प्रिंसिपल, लॉस डिफरेंट थिंग्स रहते। सो यहाँ पे जो लॉस की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा लॉ है, कानून है, तो इसको आप ब्रेकिश नहीं कर सकते। ये जब से अप्लाई हुआ लॉ ऑफ मोशन अब तक है और कब तक रहेगा पता नहीं, इसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका लॉस ऑफ मोशन को। तो दिस इज द, तो जो लॉस रहते वो कभी भी चैलेंज नहीं हो सकते किसी से भी। एक खुद जब लॉ हो गया तो बस, जैसा कि आपको मालूम, फिजिक्स की थ्योरीज हमेशा अलग अलग चेंजेस होते रहती, लेकिन लॉस कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो लॉस ऑफ मोशन नाम से ही आप समझ सकते कि हम लॉस पढ़ने वाले हैं मोशन के। सो फर्स्ट आई विल गोइंग टू रीड फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द अवर रीडर। हमारे रीडर में जो है थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। वी ऑब्जर्व द चेंज इन मोशन ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। We discuss the concept of velocity and acceleration in the chapter motion. Philosophers of ancient world were very much interested in the study of motion. On question always popping up in their mind, what is the neutral state of an object if it's left itself? Our common sense tells that every moving object on earth, if it's left free for some time, gradually comes to the rest by itself. What happened if you stop pedaling your bicycle? It slows down gradually and finally stop. So अब यहाँ पे ये बात ये हो रही है स्टूडेंट, हम हमारे आसपास में कई सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते अराउंड अस, यानी हमारे पास अलग अलग चेंजेस। जैसा कि ऑलरेडी हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया था चैप्टर मोशन में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बोलिए, और एक्सेलरेशन, ओके। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी मोशन नाम के चैप्टर में पढ़ लिया। एंसेंट टाइम के जो फिलोसोफर्स रहते वो बहुत ज़्यादा स्टडी करें मोशन को लेके, फिर उसके बाद उनके जो दिमागों में एक क्वेश्चन हमेशा पॉपअप होते रहता था कि अगर कोई चीज़ को हम यानी कि न्यूट्रल ऐसे छोड़ दिए तो उन्हें खुद ब खुद ठहरे हुई कैसा रहती, अगर रहती तो जो मूविंग थिंग है वो आपको जो है हमेशा मूव क्यों नहीं होते रहती, क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहता आपको मालूम है कि ग्रेजुअली वो रेस्ट हो जाएगा। मैं हवा में अगर फेंकूंगा तो जब मैं फेंक रहा हूँ एक फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है, मोशन में आ जाता, यानी कि ऐसा फेंकने पे पहले वो अप जा रहा, फिर आपको नीचे डाउन में आके गिर जाता है, यानी कि पहले मोशन में था, फिर एक पॉइंट पे उन्हें स्टॉप हुआ, बट जो पॉइंट पे वो स्टॉप हुआ वो पॉइंट हम समझ ही नहीं सके, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्टॉप हुआ, फिर वापस डाउनवर्ड्स, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था उन्हें, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सी भी चीज़ अगर आप रेस्ट के लिए छोड़ दिया तो स्लोली स्टॉप हो जाती, यानी कि मूविंग चीज़ स्लोली स्टॉप होती। और वैसे ही जब आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप पैडल्स को अगर स्टॉप कर दिए पैडल का चलाना तो स्लोली उसकी डिक्रीज हो जाएगी स्पीड, फिर वो एट ए टाइम स्टॉप भी हो जाएगी साइकिल। तो हमारे को जान के बहुत ही हैरानी होगी कि एक ग्रेट साइंटिस्ट है जिनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। इन्हों क्या कंक्लूड करे थे कि जो आपका जो अर्थ का जो नेचुरल स्टेट रहता अर्थ का वो रेस्ट रहता, ठीक है। और इन्हों ये भी एक्सप्लेन करे कि कौन सी भी बॉडी का जो यानी कि मूविंग बॉडी क्या है नेचुरली रेस्ट पे आ जाती है। अगर कोई चीज़ अगर यानी कि
अगर चल रही वो खुद ब खुद अपने आप में रेस्ट में आ जाती। तो ये एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट कंक्लूड करे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट करे थे। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अब इन्हों आके क्या करे, कुछ क्वेश्चंस रेज करे। एज यू कैन सी आई विल फर्स्ट टेल यू इन इंग्लिश, ओके। Galileo states that an object in motion will remains in same motion as long as no external forces apply on it. Galileo come up with two thoughtful experiments. He did experiment on inclined plane with smooth surfaces and observed that the smoother the surface, the further the baller travel. He extended this argument and concluded that if the surface was perfectly smooth, the ball will travel indefinitely until encountered by another object. But in real world, such a surface of course does not exist. अब देखिए यहाँ पे गैलीलियो क्या बोले कि उन्होंने स्टेट करे कि अगर कौन सी भी चीज़ मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहती जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। और गैलीलियो दो अपने थॉट्स एक्सपेरिमेंट करके बताए कि एक इंक्लाइन प्लेन ले लीजिए, ले लेके उन्होंने क्या करे, उसको सरफेस उसकी स्मूथ रहती और वो बॉल ट्रैवल होते जाता, फिर वो सरफेस को एक्सटेंड करे उनके आर्गुमेंट को और कंक्लूड करके ये बोले कि अगरचे कि कोई सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ होती तो जो भी दूसरा कोई चीज़ उसके ऊपर जा रहा तो हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा, यानी कि रेस्ट होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक के कोई यानी कि मूविंग चीज़ को कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ उन्हें रेस्ट में नहीं आता। और अगर ऐसी स्मूथ सरफेस रहती तो वो बॉल तो रुकता ही नहीं इंडेफिनेटली, बॉल रहो या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रहो। यूजुअली आप बॉल ही ले सकते मूविंग ऑब्जेक्ट क्योंकि वो बिल्कुल स्पेरिकल रहता है। तो मगर अगर वैसी स्मूथ चीज़ हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। नाउ यू कैन सी आई विल गोइंग टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम हियर, ओके। नाउ this is one diagram. I am giving this diagram as 1a. Now I am placing ball here. मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको डायग्राम का नाम 1a दिया और बॉल को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। और एक जो है मैं डायग्राम बनाया रफली, बॉल को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया और ये डायग्राम का नाम दे दिया 1b. I gave the name this diagram as 1b, ठीक है। आफ्टर दैट मैं और एक डायग्राम ले लूँगा, यहाँ पे बॉल रख रहा हूँ, इसको 1c नाम दे दिया मैं। तो ये तीन अलग अलग केसेस है, आप देख सकते हैं। इन वन केस द बॉल इज गोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम इंक्लाइन, इंक्लाइन से ये डाउनवर्ड जा रहा है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और ये इंक्लाइन से कहाँ पे जा रहा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा। और ये क्या है, स्ट्राइट है, नाइदर डाउनवर्ड नॉर अपवर्ड। तो ये तीन केसेस आपने देखा। अभी मैं ये केसेस को समझाऊंगा आपको। एज शोन इन फिगर ए, फिगर ए में जो बताया गया है आपको कि वो ये देखा कि जब बॉल अगर एक मार्बल पे है, यानी एक मार्बल या बॉल है, ये स्लोप पे जा रहा, ये स्पीड पकड़ देगा। ये स्पीड कहाँ से आती है इसको, ड्यू टू दी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स से ना स्पीड ले रहा, तेजी से इंक्लाइन पे चल जा रहा। इन फिगर बी दैट इज 1b में आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्लाइन पे ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन कब तक, ये कहाँ से आ रहा, ये हमारे फोर्स से। ये तो आपको ग्रेविटी का फोर्स हो गया, ठीक है, और ये फोर्स हो गया हमारा और हैंड फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी के फोर्स से जाके स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही, लेकिन यहाँ पे हमारे हैंड के फोर्स से जाके फिर वापस उसकी स्पीड डिक्रीज हो जा रही। यहाँ डिक्रीज क्यों हो जा रही, क्योंकि हम हैंड का फोर्स एक टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेज अप्लाई होता। और यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे जो स्ट्रेट है 1c में अगर हम ढकल दिए तो सीधा जाते जाना, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इसकी स्पीड बढ़ा रहा था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स स्पीड इसकी डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पे नहीं तो लाई कर रहा ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर ही लाई कर रहा, तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं बनता कि बॉल का रुकने का, वो डायरेक्ट ही चले 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 जाते रहना था, यानी इनडेफिनेट उसका मोशन रहना था, रेस्ट पे नहीं आना था बोल के बोल रहा हूँ। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो क्या कंक्लूड करे, बाय दिस एक्सपेरिमेंट गैलीलियो कम्स टू नो कंक्लूड which was in contrast to Aristotle briefly that the neutral state of an object is rest। जैसा एरिस्टोटल बोले थे कि कोई एक चीज़ का नेचुरल स्टेट रहता है, रेस्ट रहता है, तो गैलीलियो भी इस चीज़ को ठीक है, ये रेस्ट रहता बोल के बोले। नाउ स्टूडेंट, आई एम प्लेसिंग वन डायग्राम ऑन योर स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन पे मैं एक डायग्राम प्लेस कर रहा हूँ, वो डायग्राम की मदद से हम समझेंगे क्या है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट एज शोन इन द फिगर 2a, जैसा 2a फिगर में आप देख रहे हैं, द मार्बल रिलीज फ्रॉम इट्स इनिशियल हाइट, यानी कि उसकी स्टार्टिंग की हाइट से रिलीज करे, रोल डाउन ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स की तरफ से रोल डाउन हुए, एंड देन मूव अप दी स्लोप अंटिल इट्स रिच इट्स इनिशियल हाइट, उन्हें जब तक के रोल हुआ जब तक के उसकी इनिशियल हाइट को नहीं पहुंचा, देन ही reduce the angle of the upward slope and did the same experiment as in figure 2b, जैसा कि आप फिगर 2b में देखेंगे, उन्होंने जो एंगल था अपवर्ड स्लोप का वो थोड़ा सा कम किया, रिड्यूस किया, द मार्बल रोल्ड अप द सेम हाइट बट इट हैड टू गो फर्दर इन दिस इंस्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते कि ये जो मार्बल है सेम हाइट पे रोल्ड हुआ, लेकिन ये इंस्टेंट में इसको आगे जाना चाहिए था, दैट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट्स ग्रेटर, he made his observation by further reduction in the angle of upward slope, he got the same result, to reach the same height the ball had to go further each time, जैसा कि उन्हें एक्सपेरिमेंट को अलग अलग उस पर रिलीज़ किया, लेकिन उसका जो हाइट रहता है एक पर्टिकुलर हाइट पे आके बॉल रुक गया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इन्हें एक कंक्लूजन ये करे है कि अगरचे के कोई नेचुरल स्टेट है, अगर वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से यानी कि फ्री है। अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या रहते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो मेनली हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में, दूसरा हमारे पास रहता है फ्लोर के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स रहता, अगर वो नहीं रहे तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता बोल के बोले। फिर गैलीलियो इमेज्ड अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो क्या होता, but as we learned in class 8 there is not possible in reality because friction which affect the motion of an object, जैसा कि friction तो रहता ही रहता and plays an important role in our lives, for example if there were no friction we would not have been able to walk on the ground, अगर friction नहीं रहता तो हम कभी भी चल नहीं सकते थे, we would not have been able to, हम ना ही चल सकते थे और ना ही हम बाइक्स होते वो स्पीड भागते थे। So it is very difficult to perform many physical activity without friction built upon idea primarily development by the Aristotle। अब जो विदाउट फ्रिक्शन के हम कोई भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट करना प्राइमरीली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आइडिया एरिस्टोटल ने वो किया था, रेस किया था, वही आइडिया को गैलीलियो ये बता रहे थे, गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, गैलीलियो की थ्योरी क्या, सर आइजैक न्यूटन हैज़ प्रपोज 3 फंडामेंटल लॉस ऑफ motion which explain the connection between force and change in motion, these laws are popular known as Newton's law of motion। उसके बाद ये 2 एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट न्यूटन्स आ गए, न्यूटन्स आके अपने लॉस को प्रपोज करे जिन्होंने कनेक्शन बताया, किसके बीच में कनेक्शन बताया, फोर्स एंड चेंज इन मोशन, फोर्स और चेंज इन मोशन इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बताया। सो वी विल गोइंग टू लर्न द लॉस ऑफ मोशन इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके।